नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम लालजी टंडन। जी हां, उत्तर प्रदेश से नाता है और राजनीति के सबसे लंबे अनुभव वाले एक राजनेताओं में से हैं टंडन साहब। बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, लोकसभा सीट में नुमाइंदगी कर चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सीट लखनऊ की, तब की यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, नगर विकास मंत्री रह चुके हैं। लिखने पढ़ने से बहुत नाता है और अगर मैं ये कहूं कि गठबंधन की सरकार बनाने में लालजी टंडन जी की उस वक्त बसपा से समझौता कराने में बेहद अहम भूमिका थी तो वो गलत नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं टंडन साहब और एक सबसे अहम बात यह है कि जब एक बार मुख्यमंत्री बनाने का जब समय आया तो लालजी टंडन सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन हालांकि उस समय राम प्रकाश गुप्त जी बने। इस वक्त हमारे साथ हैं महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के लालजी टंडन साहब। बहुत बहुत स्वागत है महामहिम जी मीडिया में। धन्यवाद। टंडन साहब, भोपाल में बैठकर, राजभवन में बैठकर लखनऊ कैसा लगता है और पूरे देश में जो कोरोना का संकट है उसमें इस वक्त इस स्थिति का आकलन आप कैसे करते हैं? क्योंकि खुद भी आप बीच का जो फेज आया था कमलनाथ सरकार जाने का और शिवराज सरकार आने का, तो आप उस सरकार के एक तरह से संरक्षक थे, मार्गदर्शक थे। 3 दिनों का जो 72 घंटों का या थोड़ा वक्त मैं कह लूं कि उस अंतराल का, तो आपको स्थितियां कैसी दिख रही वहां से? देखिए, ये तो राजनीति अपनी जगह पर होती है और इसमें सरकारें आती जाती रहती हैं। तो मेरी निगाह में ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है और मेरा जो दायित्व था वो निष्पक्ष रूप से मैंने उसको पूरा किया और शायद इतने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन जो हो गया उससे यहाँ की जनता उसके लिए धन्यवाद की बात है। महामहिम, आपको ऐसा लगता है कि जो ये फेज था बहुत क्रूशियल था, उस वक्त सरकार जिस असमंजस में थी या विपक्ष जो है वो अपनी चिंता में था, ऐसे वक्त में जब कोविड-19 यानी कोरोना से लड़ना था, उस वक्त दोनों दल आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। कोई बेंगलुरु में बैठा था, कोई राजस्थान में बैठा था और सरकार बचाने की जद्दोजहद चल रही थी। जो घटनाक्रम है वो इतनी तेजी से बदला, कोरोना ने इतनी तेजी से अटैक किया कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर या आसपास के और भी शहर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। और इंदौर ने जहां राज्य या देश भर में नाम बनाया कि सफाई में नंबर 1 प्रदेश का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, एक अहम आपका शहर है, आज वो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में गिनती में आ गया। देखिए, किसी दल के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन वो 2-3 दिन तक ही वो घटनाएं नहीं चली, बल्कि उसमें काफी पहले से सरकार हटाओ और सरकार बनाओ, इसमें यहाँ बाकी सब तरफ से लोगों का ध्यान स्वाभाविक है कि हटेगा। तो काफी लंबा समय ऐसा हुआ कि जहां प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल निष्प्रभावी हो गई थी। उसी समय छत्तीसगढ़ में एक कोरोना का पहला केस आया और ये समय था कि जब एक मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था और दूसरे ने शपथ दी नहीं थी।
वो 3-4 दिन में कोरोना ने यहाँ पर दस्तक दी, तो मैंने बिना इंतजार किए हुए सारे अधिकारियों को बुलाकर, और वो सब जानते हैं कि मैंने किस कड़ाई के साथ उनको निर्देश दिए थे कि आप लोग इस सब तमाशे में न पड़िए, आपका दायित्व है। आज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये वायरस है ये फैलता बहुत तेजी से, इसलिए आप ये ना समझें कि आपके अभी खाली कुछ लक्षण मिल रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि अगर ये एकदम से इसने अटैक कर दिया तो क्या होगा, कैसे संभालेंगे। कोई आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई और नहीं है। उस समय मैंने चीफ सेक्रेटरी से लेके और जो बाकी वरिष्ठ अधिकारी थे उनको बुलाया, और बुला के उन्हें निर्देश दिए थे, और एक ही अपील की कि अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आपको उठानी होगी कि कोई यहाँ भूखा न मरे, उनके लिए व्यवस्था आपको करनी होगी। तो वहां पर भी सबसे पहले पहल मैंने राजभवन से की कि सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने जिनसे मैंने बात की थी, और सबने भोजन की व्यवस्था जगह जगह कर रखी थी। आप राजभवन में हैं और आपका संवैधानिक एक उत्तरदायित्व है। बीच के पीरियड में जो स्थितियां बनी आपने एंटिसिपेट किया, और वो शायद आप जो बात कह रहे हैं कि उनके जहन में भी बात नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में। जिस सरकार की ब्यूरोक्रेसी के टॉप लोग वो कोविड-19 के शिकार हो जाते हैं, और आपकी जो लीडरशिप है, जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, वो शिकार हो जाती है, उनको आइसोलेशन में भेजना पड़ता है, क्वारंटाइन करना पड़ता है। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि इस ब्यूरोक्रेसी ने उस गंभीरता से इस पूरी बीमारी को नहीं लिया जिसके लिए वो बने हुए हैं, जिस जिम्मेदारी पर वो थे। और इसके अलावा इंदौर के हालात बिगड़ने के लिए भी पूरे जिम्मेदार वही लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो संकट से निपटे। पहले सुनिए, मैंने जिस समय इन अधिकारियों को निर्देश दिए थे और ये सेवाएं शुरू हो गई थी, तो उसके बाद नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली, तो वो सारी व्यवस्था बनी हुई उनको मिल गई। और मैं प्रशंसा करूंगा कि मुख्यमंत्री भी, इधर मैंने शपथ दिलाई रात में, और वो 20 मिनट में सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। वो सीधे मेरे वहां से सीधे अपने ऑफिस गए और उस समय से सारी व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश की, और तब से आज तक वो 24 घंटे लगे। महामहिम, बीजेपी के बड़े नेताओं और मंत्रियों का ये कहना है कि अगर पहले की सरकार क्या है यहाँ पर, अगर पहले की सरकार तबलीगी जमात के लोगों को अगर वहां पे आइडेंटिफाई कर लेती, उनको आइसोलेशन में करती, क्वारंटाइन करती, उनके टेस्ट करा देती, तो शायद इतनी स्थिति खराब नहीं होती। ये कहना है वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का और मंत्रियों का। देखिए, ये लोग कहते कुछ भी हों, लेकिन यथार्थ ये है कि कुछ लोग जो पहले से इससे प्रभावित थे और वो आके वो अपने घरों में रहने लगे, और उन्होंने अपने परिवार में फिर अगल बगल उस वायरस को खूब फैलाया। ये बाद में पता लगा कि ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं, और ये अब मान के चलना चाहिए कि जब तक ये कोरोना का अंत नहीं होता तब तक हमें उस अनुशासन के अंदर रहना है। इस समय हमें किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहराना। से सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि हमको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना है,
और नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये संकट ऐसा किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं है और ना धर्म विशेष का मामला है, बल्कि हमको ये बताना पड़ेगा कि हमको कोरोना है। लेकिन एनपी प्रजापति जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने आप पर एक ये टिप्पणी की है, वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आप भी पहले से आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, आप लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, आप सरकार में प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं। तो मैं आपको जरा एक बार सुना देता हूं, फिर आपकी टिप्पणी लेता हूं, क्योंकि राजनीतिक मर्यादा के बंधन में तो आप हैं, लेकिन जो आप पर आरोप लगाते हैं उन पर आपको जवाब देना है, ये आपको तय करना। जरा आप एक बार सुन लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पर आरोप यह भी लगा था कि आपने मर्यादा के हिसाब से जो विधानसभा अध्यक्ष पद की होती काम नहीं किया, बल्कि पार्टी के एक विधायक की तरह, पार्टी के एक नुमाइंदे की तरह काम किया और इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। ये आरोप आप पर वो लोग लगा रहे थे कि आप इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हो, बाद में आपको दबाव करना पड़ा। उनका आरोप असत्य है। मैं अगर अध्यक्ष हूं तो विधानसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका भी कर्तव्य है कि प्रदेश की जनता के बारे में सोचे। और कोरोना की बात लेके मैंने प्रदेश की जनता के बारे में सोचा, किसी पार्टी के नाते नहीं सोचा था, एक निष्पक्ष व्यक्ति के नाते सोचा था। हाँ, पार्टी के नाते भाजपा सोच रही थी, इसलिए वो बार बार राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे थे। अब मैं ये बोलूं कि राज्यपाल किसी पार्टी का काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ एमपी प्रजापति काम कर रहे थे पार्टी का। राज्यपाल ने भी पार्टी का काम किया। रात में 2-2 बजे नोटिस दिए गए, मेरे को विधानसभा बनाने के लिए प्रताड़ित किया गया। महामहिम, एनपी प्रजापति ने कहा कि राज्यपाल महोदय बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। इस आरोप पर आपकी टिप्पणी। कुछ लोग होते हैं जिनको जिस पद पे होते हैं उससे ज्यादा अपेक्षा करके और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और वास्तव में न उन्हें संविधान के प्रति आस्था होती है, न वो किसी न किसी व्यक्ति के प्रति होती है। और ये उन्होंने जो कहा, मुझे जो उन्होंने पत्र भेजा था, वो पत्राचार प्रकाशित हो चुका और उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ उसमें सब चीजें स्पष्ट हो गई। तो अब उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। जाहिर है कि आप संविधान की व्यवस्था में, आप राजभवन में हैं और आप उस समय अपनी भूमिका निभाएंगे जब आपको लगेगा कि सरकारें अल्पमत में है या सरकार गलत कर रही है, जो संविधान की व्यवस्था से कहीं पर कोई चूक हुई, खिलवाड़ हुई, तो उस पर आप हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन 2 बयान आपको सुनाने जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना के संकट के दौरान भी विधानसभा की कार्यवाही को जारी रखकर जो कार्यवाही चल रही थी वो गलत थी, लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी वो भी गलत थी, और सरकार गिराने के लिए मध्य प्रदेश की ये पूरा खेल रचा गया था। शक्ति सिंह गोहिल जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है। दोनों बयान में आपको सुनवाता हूं, फिर आपकी टिप्पणी लेता हूं। जनता पार्टी तो पार्लियामेंट चला रही थी 23 मार्च तक, गवर्नमेंट गिराने का प्रयास करती थी, मजाक उड़ा रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और आज शिवराज जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने क्या किया। कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है। भाजपा के लिए प्रायोरिटी थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरे और मध्य प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री बने, तब तक कोरोना पे चुप रहो, कुछ मत करो। वहां सरकार बन गई, तुरंत लॉकडाउन कर दो। महामहिम, 2 नेता ये आरोप लगाते हैं कि खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही थी। आप क्या कहेंगे? और कह रहे थे कि कोरोना से निपटना चिंता नहीं थी, वो तो सरकार गिराना चिंता थी उनकी। जाकी रही भावना जैसी, उसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे यह अनुरोध कर सकता हूं कि घटनाएं बताने के बजाय अब धीरे धीरे राजनीति से की तरफ दिशा जा रही है, जो जिसमें कोई न मुझे कमेंट करना है, न कोई सफाई देना है, न कोई किसी के ऊपर दोष लगाना है।
जो मेरा दायित्व था वो मैंने किया, और वो जो दूसरों का अधिकार था उन्होंने अपना इस्तेमाल किया। तो जो सरकार को हटाना चाहते थे उन्होंने वो अपनी तरह से आते थे मेरे पास और लिख के अपनी शिकायत दे जाते थे, बता जाते थे, और जिनको सत्ता में आने की का प्रयास कर रहे थे वो भी मेरे पास आते थे आके, वो भी तो जो आते थे मैं वो समय तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिख के और बता देता था कि ये मुझे शिकायत मिली है। और ये प्रकरण वहीं पर खत्म हो जाता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में जो अपना फैसला दिया है उससे सब चीजें साफ हो जाती हैं जी, क्योंकि ये विवाद से अलग हो जाता है कि जब न्यायपालिका कोई फैसला करती है तो वो संविधान के रक्षक के रूप में उसकी भूमिका होती है। जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं महामहिम कि मैं आपसे ज्यादा राजनीतिक सवाल ना करूं, क्योंकि आपकी एक लक्ष्मण रेखा है, आपका एक संविधान के तहत एक व्यवस्था है, एक मेरी भी मर्यादा है और मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज के दौर में हमने कई नए किस्म के हीरो देखे हैं। हम हीरो फिल्मों में देखते थे, खिलाड़ियों में देखते थे, हमने और भी हीरोज देखे हैं जिन्होंने भारत की तरफ से जंग लड़ी हैं, वो हीरो भी हमारे लिए हीरो। लेकिन आज हमने डॉक्टर्स में हीरो देखे, आज हमने सफाई कर्मचारियों में हीरो देखे, आज मजदूरों में, किसानों में हमने हीरो ढूंढे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर है, आपने सक्रिय राजनीतिक भूमिका भी निभाई है और संविधान के एक पद पर आप बिहार में भी सुशोभित कर चुके हैं और आप मध्य प्रदेश में भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको आज के दौर में क्या लगा कि अब सब कुछ बदल रहा है, लोग बहुत कुछ चाहते नहीं हैं, लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह कोरोना से बचा जाए और वो भारतीय परंपरा और संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। देखिए, इस समय न राजनीति करने का है, न कोई नए प्रयोग करने का है। इस वक्त तो जो हमारे सामने संकट है, हमारे दृष्टि वहीं तक रहना चाहिए शायद सबके, और इस देश के प्रधानमंत्री से लेके और वो आम नागरिक जो इस लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा के निर्भय होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनका जीवन बचा रहे हैं, उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि उनका सम्मान हो। और मैं क्या, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनका इतना सम्मान हो रहा है उनके कहने के ऊपर, तो ये इतने बड़े संकट में जो लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री अगर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, तो क्या मैं कहूँ गलत है? सारे देश को ये मानना पड़ रहा है। हाँ, उन जगहों पर मैंने जरूर हस्तक्षेप किए हैं कि जहां पर बिल्कुल ही उसका उल्लंघन हो रहा है, जो देश कह रहा है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो समाज चाहता है, जो सबके हित में है, उसके विरोध में अगर कुछ लोग कोशिश करते हैं उसको बिगाड़ने की व्यवस्था को, और जो उसमें लगे हैं निष्काम भाव से और सेवा भाव से उनके काम में बाधा पहुंचाते हैं, तो मेरा ये दायित्व भी बनता है और कर्तव्य भी है कि मैं उनके प्रति अपनी संवेदना हमेशा व्यक्त करता रहूं, ताकि उनकी हिम्मत बनी रहे कि सारा देश उनके साथ है। तो इसमें भी जब ये पत्थरबाजी की बात हुई
तो उस मुख्यमंत्री को मैंने बताया था और उस समय उन्होंने तत्काल ये उस पर एक्शन भी लिया कि कुछ लोगों को जो नहीं रुक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की। उसी समय 2 डॉक्टर सी लड़कियां, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, पत्थर फेंके गए। मुझे जब ये मालूम हुआ तो मैंने उन दोनों बेटियों से बात की और मैंने कहा कि तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया, तुम डरना नहीं, कोई भी समस्या हो मुझे बताओ, लेकिन अपने कर्तव्य से अलग ना होना। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब वो बेटियां, उन्होंने कहा कि आपने जो कहा है, हम सब काम पे वापस जा रहे हैं और हमें बहुत बड़ा एक सहारा मिला है आपकी बात से। तो यही काम तो हमारा है कि जहां जरूरत है वहां पर वो हमारा आशीर्वाद उनको मिलता रहे, ठीक से काम करते रहें। जहां कोई गलत कर रहा है तो उसके बारे में जरूर टोकना चाहिए। तो ये तो सामान्य बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसलिए ये प्रकरण। लेकिन दुनिया में आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत गंभीर है। खास तौर से उसमें नंबर 1 पर है इंदौर और दूसरे नंबर पे भोपाल। इंदौर में अब स्थिति लगभग काबू में आ गई है, लेकिन वो इतना वायरस फैल गया कि 1-2 नए केस रोज निकलते आते हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर 1-2 नए सामने आए तो 10 जो है वो ठीक होकर अस्पताल से बाहर भी गए। कुछ लोग जो पूरे धर्म को बदनाम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डालने की साजिश रचते हैं। अब पूरा हिंदुस्तान उनसे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ये जहां जहां जाएंगे पूरे में फैलाएंगे। तो आखिर क्यों ऐसा कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये आपके धर्म के खिलाफ नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का धर्म युद्ध है कोरोना के खिलाफ। देखिए, अगर ये समझाया जा सकता होता तो इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होती। एक मानसिकता यहाँ पर पैदा हो रही है कि जो हर चीज को किसी मजहब से जोड़ देते हैं, लेकिन वो देश हित में नहीं है। इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मेरा आखिरी सवाल है कि सब लोग घर में कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं, मास्क लगाकर रहते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं और आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह सब लेते हैं। आप कोई प्रिकॉशन ले रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं आयुर्वेदिक उपाय ताकि कोरोना दूर रहे? देखिए, वो कोरोना से पहले से मैंने जो हमारी परंपरागत कुछ औषधियां हैं उनका इस्तेमाल करता रहा हूं और आज सारे विश्व में ये माना जा रहा है कि वो रहन सहन जो था उसको फिर से लाना चाहिए, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी बढ़ती है और जब बढ़ती है तो रोग घटता है। तो आज वो सारी दुनिया में ये हमारा जो आयुर्वेद या आयुष विभाग है उसने एक सूची जारी की है कि अगर आप उसको लें तो वो रोक देगा वायरस को, शुरुआती दौर में है तो वो ख़त्म कर देगा, और अगर आप पहले से लेते रहे हैं इस तरह की औषधियाँ तो आपको होगा ही नहीं।
जो इसका पालन कर रहे हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। महामहिम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मीडिया के जरिए बहुत लोगों ने आपको सुना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो अमल करेंगे। राजनीति के इस दौर में आरोप प्रत्यारोप से हटकर देश को एकजुट होकर इस कोरोना से जंग लड़नी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मीडिया से बातचीत करने